अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस आज की जो बेसिकली जो स्टोरी है वो ये है कि जो मोटरवे के ऊपर स्कैम्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मोटरवे के ऊपर, वो मैं डिस्कस करूँगा। बिकॉज मेरे साथ भी अभी कुछ इस तरह की कोई चीज़ हुई है मोटरवे के ऊपर। उस स्टोरी को मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा आपके साथ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मोटरवे के ऊपर जो लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं ना, डिफरेंट किस्म के या प्रॉब्लम्स आती हैं मोटरवे के ऊपर, वो उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आज। सही है। मैं लाहौर से बेसिकली गुजरात के पास एक विलेज है, उधर ट्रैवल कर रहा हूँ आज। तो बेसिकली आई ट्रैवल लेट, मीनिंग कि मैं 3 AM या 4 AM निकलता हूँ लाहौर से, और कनाल पे चढ़ के ठोकर से मोटरवे पे चढ़ के तो फिर काला शाह काकू से एग्जिट करता हूँ, और फिर मैं GT रोड पे चढ़ाता हूँ। इस टाइम मैं GT रोड पे हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप घर से निकलते हैं तो आप अपने गाड़ी के टायर चेक कर लें, गाड़ी का स्पेयर टायर साथ रख लें, और टायर प्रेशर की जो चेक करने वाला जो टूल होता है वो अपने पास रखें। हवा वाली मशीन जो होती है, एयर कंप्रेसर मशीन जो होती है, टायर में जो हवा भरती है वो रख लें। और अगर आपके पंचर ठीक करने वाला लिक्विड है तो वो आप अपने पास रख लें। स्पेशली अगर आपका जापानीज़ कार है कि डोंट रिलाई ऑन द पंचर लिक्विड किट, अपने पास टायर ज़रूर एक्स्ट्रा रखें। किसी भी स्कैम से बचने के लिए यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। सही है। एंड कीप मनी विद यू, सारी बात है। तो लेट्स गेट टू द स्टोरी नाउ। स्टोरी ये है कि आई लेफ्ट अराउंड 4 AM फ्रॉम लाहौर एंड आई गॉट ऑन द मोटरवे। जैसे ही मोटरवे पे चढ़ा हूँ थोड़ी देर के बाद बिफोर द PSO पेट्रोल पम्प मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया एकदम से, लेफ्ट साइड वाला। और ये गाड़ी माशाल्लाह से जब से मैंने ली है, इस गाड़ी का आज तक टायर पंचर नहीं हुआ, कोई भी टायर पंचर नहीं हुआ इसका। हवा ही निकलती है सिर्फ इसकी, और वो मैं मेंटेन रखता हूँ। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या हुआ एकदम से, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि टायर पंचर हुआ है, बिकॉज गाड़ी का कभी टायर पंचर नहीं हुआ। स्टीयरिंग भी इसका पावर है, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। वो आवाज़ आई है मुझे रिम की बेसिकली बैंग होता है रोड के साथ, हल्की हल्की टिक 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 करके आवाज़ आई है, काफ़ी क्लियर आवाज़ थी। तो उस टाइम फिर मैंने गाड़ी रोक के तो लेफ़्ट साइड इंस्पेक्ट किया, तो देखा कि रेयर लेफ़्ट टायर मेरा पंचर हो गया। अब मैंने टायर को थोड़ा रोटेट किया है, गाड़ी को थोड़ा आगे किया है, तो चेक किया कि उसके अंदर काफ़ी बड़ा कील घुसा हुआ है। अभी मैं आपको कील भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने वो टायर जो है उसको मैंने पंचर लगवाया नहीं है। मैं आपको कील दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल स्क्रू है, और फ्लैट स्क्रू है, और ब्रांड न्यू है। मतलब कि ऐसे लगता है किसी ने वो रोड पर फेंका हुआ था डिलिबरेटली। तो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब लोगों के साथ इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट्स होते रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, तो एकदम से उनके टायर, एक नहीं 2 टायर एक साथ पंचर हो गए। फिर वो किसी टायर वाले के पास जाते हैं, वो टायर वाला उनका टायर वो चेक करता है, वो ठीक करता है, और दूसरे टायरों को वो पंचर कर देता है। मतलब किसी तरीके से उनकी वॉल्व ख़राब कर देता है, या उस पर कोई शार्प टूल मार के तो उसका टायर पंचर कर देता है। और ये काफ़ी इन चीज़ों की लोगों ने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भी की हुई है। और ये मैंने बेसिकली फेसबुक पे वीडियोस देखी हैं, पार्क व्हील्स के ऊपर ब्लॉग के ऊपर मैंने एक पोस्ट देखी हैं, और लोगों को अवेयरनेस के लिए उन्होंने लोगों ने पोस्ट लगाई हुई है कि आप भी बच के रहो उस तरह के स्कैम से। लेकिन जब आपका स्कैम होता है तो उस टाइम आप स्कैम से बच नहीं सकते। मीनिंग कि अगर आपका टायर पंचर हो गया तो टायर पंचर हो गया आपका। सही है। तो जब मेरा टायर पंचर हुआ तो आई वॉज बिट शॉक्ड, मतलब कि टायर पंचर हो गया मेरा। आई वॉज नॉट क्या कहते हैं, मुझे कोई इसमें मैंने कोई टेंशन नहीं ली। मुझे टायर का सारा काम आता है खुद ही, क्योंकि मैं अपना गाड़ी का सारा काम ऑलमोस्ट खुद ही करता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि गाड़ी साइड पे लगाई रोड के, और वहाँ पे मैंने बेसिकली अपनी गाड़ी का टायर जो है वो बदल दिया। शुक्र है टायर फटा नहीं। टायर की हालत थोड़ी ज़रा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था। लेकिन टायर स्टिल ओके, आई एम ओके ऑल्सो, क्योंकि टायर कुड हैव एक्सप्लोडेड, गर्म हो गया था टायर। तो टायर शुक्र एक्सप्लोड नहीं किया। अभी मैं आपको टायर भी दिखा देता हूँ, और मैं इसमें स्क्रू भी दिखा देता हूँ जो उसके अंदर जो स्क्रू फिट हुआ हुआ है। अभी स्क्रू में रिमूव भी करता हूँ कहीं, आई विल पार्क समवेयर एंड आई विल शो यू। सही है। तो व्हेन यू ट्रैवल जस्ट बी सेफ, और स्पेशली ऑन मोटरवेज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर क्या कहते हैं मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कराची से लाहौर आ रहे हो, या कराची से कहीं 800-900 या 1000 किलोमीटर्स की दूर जा रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आपके पास जो है स्पेयर टायर होए। बेशक आप 2 स्पेयर टायर रख लो इफ़ यू कैन। अगर आपकी गाड़ी में जगह नहीं है तो आप स्पेयर टायर एक रखो, और साथ पंचर किट रख लो। और एज सून एज अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको 4 टायर पंचर हो गए एकदम से, या 2 टायर पंचर हो गए हैं, तो एज सून एज पॉसिबल आप मोटरवे पुलिस को फ़ोन कर दो।
सही है, या हाईवे पुलिस को फ़ोन कर दो, जिसका नंबर है आपके पास, उनका नंबर्स भी अपने पास रखें आप, उनका फ़ोन कर दो, क्योंकि कोई पता नहीं आपको कोई टारगेट कर रहा है, कोई डकैती आप पे कोई प्लान कर रहा है, तो उससे बचने के लिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस वीडियो फॉर यू गाइज, एंड this happened to me as well, so you guys need to be safe and be clear of these things. और मोस्टली मैंने चीज़ नोट की है कि लोगों की जो गाड़ी है वो पेट्रोल पंप से पहले या सर्विस स्टेशन से पहले पंचर होती है या टायर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो भी काम कर रहा है सही है वो क्या करता है कि कील या टायर, कील या लोहे के पीसेस रोड पे फेंक देते हैं, और उसके बाद आपकी गाड़ी पंचर हो आती है, उसकी हवा निकलनी शुरू होती है, तो नॉर्मली लोग परेशान हो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी लोग नॉन टेक्निकल हैं, उनको टायर भी बदलने नहीं आता, गाड़ी वो ले लेते हैं लेकिन गाड़ी काम नहीं आता. तो आई सजेस्ट कि अगर आपने गाड़ी ली भी है तो आपको टायर बदलने आना चाहिए. टायर बदलना इट्स वेरी सिंपल, आराम से आप बदल सकते हो, कोई बदल सकता है. इफ़ यू आर अ मैन और अ वुमन, इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू कैन चेंज योर टायर, इट्स ईजी. सही है. बाहर के मुल्क में, इन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इन US एंड कैनेडा, लोग खुद अपना टायर बदल लेते हैं, और उनके पास एक सर्विस होती है रोड साइड असिस्टेंस, तो यहाँ पे भी अवेलेबल है. काफ़ी लोगों को नहीं पता. मोटरवे पुलिस देती है आपको, हाईवे पुलिस भी देती है. अगर आप उनको फ़ोन कर दो तो गाड़ी आती है, वो गाड़ी आके आपको आपका टायर बदल देती है. सही है. तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉप 3 स्कैम्स ऑफ द मोटरवे. और टॉप 3 स्कैम्स में नंबर 1 स्कैम है कि आपका जो टायर है वो रोड पे कील फेंक के आपका टायर पंचर करेंगे, फिर आप सर्विस स्टेशन जाएंगे, वो आपका 1 या 2 टायर ठीक कर देंगे और फिर दूसरे 2 टायर भी आपके ख़राब कर देंगे. तो फिर आगे जाके फिर उसमें ये होता है कि वो यूजली कहते हैं कि आपका टायर स्लैश कहते हैं, मतलब कि आपका टायर स्लैश कर देंगे, काट देंगे, और उसके बाद वो कहेंगे नहीं जी हमारे से टायर खरीदो, और आपको एक टायर होएगा पुराना 2000 रुपये का, 1500 का, वो आपको 3000 4000 रुपीज़ का बेच देंगे. सही है. तो दैट्स अ स्कैम, दैट्स हाउ दे मेक मनी. तो बी केयरफुल ऑफ दैट एंड कीप एक्स्ट्रा टायर्स विद यू. तो मेरे भी स्टपनी लगी हुई है, तो मेरी थोड़ी माइलेज भी गिर गई गाड़ी की. तो गाड़ी की माइलेज अभी अच्छी जा रही थी, एकदम से थोड़ी गिर गई, बिकॉज 1 टायर इज सेपरेट. आपका जब एक टायर अलग होएगा तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा तेज़ भी ना चलाएं, बेहतर है आहिस्ता ही चलाएं ज़्यादा, मतलब 100 के ऊपर ना रखें गाड़ी, आप 90 में चला लें या 80 में चला लें. और दैट्स द लिमिट, दैट्स द अप्रॉक्सीमेट लिमिट ऑफ द GT रोड इज़ वेल. तो और सेकंड बेसिकली स्कैम है वो ये है कि आपकी जो गाड़ी है, अगर आप किसी सर्विस स्टेशन पे रोकते हो, आप कहते हो जी इसका तेल पानी चेक कर लो, तो वो क्या कोई पता नहीं वो आपकी गाड़ी है कोई चीज़ पानी छानी लीक कर दें, रेडिएटर लीक कर दें, ये चीज़ें भी होती नहीं है लोगों के साथ. तो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट. और जो थर्ड स्कैम है या सबसे ख़तरनाक चीज़ है 3rd नंबर पे, वो ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो उस पर ट्राई की जाएगी, उस पर आजकल डकैतियाँ हो रही हैं मोटरवे के ऊपर भी. वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर ऐसे शार्प चीज़ें फेंक देंगे और उसके ऊपर आपकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाएंगे, आप गाड़ी के रोकोगे तो एक और गाड़ी आएगी आपको हेल्प करने, उसमें 3-4 आदमी होंगे और वो आपको गन पॉइंट पे आपकी गाड़ी ले जाएंगे. या ये होता है, या मोस्टली जो लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल शादी के लिए मोटरवे से यूज़ कर रहा है और वो लाहौर से पिंडी की शादी पे जा रहा है या लाहौर से इस्लामाबाद की शादी पे जा रहा है और उनके पास ज्वेलरी वगैरह और कैश है, तो वो अगर वो कैरी कर रहे हैं और उनकी डकैती होती है तो दैट मीन्स कि वो 80% मुखबिरी केसेस होता है. तो बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स और टेक प्रिकॉशंस. अगर आप इस तरह ट्रैवल कर रहे हो तो देन डोंट ट्रैवल एट नाइट एंड ट्रैवल विद समवन, विद सम फैमिली मेम्बर. अगर आपकी शादी वगैरह में जा रहे हो तो मेक श्योर कि करें कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 2 गाड़ियों में जा रहे हो आप, और गाड़ी एक आगे और एक पीछे हो, और 2 गाड़ी ज़्यादा हो जाए तो बहुत बेहतर है. तो I'll show you the tire as well. पीछे पड़ा हुआ टायर, I'll just show you. I'll just park somewhere over there and show you. Okay? ये है जी आपका टायर और ये आपका स्क्रू. अब ये जो बेसिकली जो स्कैमर्स होते हैं स्क्रू क्यों सिलेक्ट करते हैं, ये देखें. Because it can be unscrewed. सही है, ये देख लें साइज का. अभी आप खुद देखें कि इतनी छोटी चीज़ जो है उसने
ज़िंदगी अजियत में डाल दी। अच्छा, अब ये बेसिकली स्कैमर जो हैं ये स्क्रू सेलेक्ट क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि जो स्क्रू है ना, जब आपके टायर पे लगता है ना और आपके टायर की मूवमेंट हो रही होती है, तो वो खुद ब खुद ना उस पर बेसिकली घूमने शुरू होता है वाल जो कार इज़ मूविंग, तो वो अंदर पेनिट्रेट कराता है उसको। अगर नॉर्मल नेल होता है, नॉर्मल कील होता है, स्ट्रेट जो कील होता है सीधा, नॉट द स्क्रू, सही है, तो वो बेसिकली ना टायर के अंदर चलाता है और ब्लॉक कराता है टायर को, तो वो उससे गाड़ी पंचर बड़े आराम से होती है। मतलब कि अगर आप 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 200 किलोमीटर के बाद ही अभी गाड़ी ना फुली पंचर होगी, घर जाके खड़े होकर पंचर होगी। तो ये वाला तो स्क्रू यूज़ करने का मकसद ये है कि आपकी गाड़ी पंचर है और रोड के ऊपर ही उसी वक्त पंचर हो जाए। तो अब ये रोकना चाहता है अथॉरिटीज़ को, ऑलरेडी बड़े लोगों ने बताया हुआ है, सिटीजन पोर्टल पे भी लोगों ने कंप्लेन की भी है, लेकिन दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट गेटिंग रिजॉल्व वेरी इजीली, क्योंकि इसको आप पकड़ नहीं सकते, बंदे को पकड़ नहीं सकते इतनी आराम से। तो बेहतर है कि आप प्रिकॉशन ले लो अपना, और क्या कहते हैं, अपना टायर जो है खुद रिपेयर करना भी सीख लो कि आपको पंचर वाले के पास जाना ही नहीं पड़े। अब जब आप बेसिकली मोटरवे पे चढ़ते हो और आपकी गाड़ी पंचर होती है, पंचर वाले के पास जाओ तो पंचर वाले भी ना आपसे ऐसी अमाउंट मांगेंगे कि आपको अपना एक पंचर, पहला जी पंचर 200 रुपये का होगा, दूसरा पंचर जी 170 का होगा, तीसरा पंचर 150 का होगा। मतलब इतना रेट लगाया है, पता नहीं अजीब सा वेट किस्म का। तो जस्ट बी केयरफुल गाइज। और असल में पता है बात क्या है गाइज, जब आप ट्रिप पे निकलते हो ना, तो आप सुकून के लिए निकलते हो, फॉर पीस ऑफ माइंड निकलते हो, और आपके साथ इस तरह की चीज़ हो जाए ना, तो यू डोंट इवन फील लाइक डूइंग इट। मतलब कि सुबह निकले हो आप, ठंडी हवा में निकले हो, खूबसूरत मौसम है, सूरज भी निकला नहीं है अभी तक, तो क्या कहते हैं 4-4:30 बजे का टाइम है, और एकदम से आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो फजूल की परेशानी है। और जिसको टायर बदलने नहीं आता, या जिसने सिचुएशन फेस नहीं की हुई, या पाकिस्तान में रहता नहीं है, बाहर से आया हुआ यहाँ पे, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। और बेसिकली ना ये मनी मेकिंग स्कीम्स होती हैं जो लोग जो हैं इसको डिप्लॉय करते हैं। स्कैमर अब बेसिकली एक पंप वाला नहीं होगा, स्कैमर ऑलमोस्ट सारे पंप वाले होंगे, मिले होते हैं लोग इस तरह, उनको पकड़ना भी मुश्किल नहीं है। पुलिस वाले पकड़े, उनको उल्टा लगा के जूतियाँ मारें, मैं कहता हूँ कि 2 सेकंड पकड़े जाएंगे। चले गाइज, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ एंड कीप योर इक्विपमेंट विद यू। ये जो टायर वाली जो बेसिकली मशीन है जो हवा भरती है, उसने मेरी आज जान बचाई है, क्योंकि जो मेरा स्पेयर टायर था उसकी हवा थी कोई 5 PSI। तो शुक्र है मैं साथ ले आया था, हमेशा कैरी करता हूँ साथ। आप भी ख़रीद लें, अगर आपको लोकल गाड़ी है उसमें ज़रूर नहीं आई होगी मशीन। और जिसको इशू इस तरह का आया मोटरवे पे, देन प्लीज़ कमेंट बिलो, ओके, और मुझे बताएं कि आपको क्या इशू हुआ था, सो आई कैन शेयर दैट विद द व्यूअर्स ऑल्सो। एंड अगर आपकी पोस्ट इंफॉर्मेटिव है तो मैं उसको पिन भी कर दूँगा। ओके गाइज, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।